क्या कर रहे हैं, इससे हम सिर्फ उस मेमोरी के अंदर पोजीशन को एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई पोजीशन है तो हम यहाँ पर आ गए हैं, हम इसको एक्सेस कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है, 1 2 3 स्टोर करवाना है, रोल नंबर है, उसको मैं यहाँ पर क्या करूंगी, स्टोर करवा दूंगी। तो इसी को अगर हम मैथ्स के हिसाब से देखें तो मैथ्स के एरे के अंदर क्या बन रहा होगा, बेसिकली कुछ इस तरीके का एरे होगा। ये होगा मैथ डॉट जीरो इंडेक्स, मैथ ऑफ 1, मैथ ऑफ 2। ना यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास क्या होगा, नेम होगा, रोल नंबर होगा, मार्क्स होगा। ऐसे ही फर्स्ट स्टूडेंट के लिए होगा, ऐसे ही सेकंड वाले इंडेक्स के लिए होगा, एंड इट विल गो ऑन टिल 100, क्योंकि हमने इसका साइज क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, तो ये 100 तक जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं एरे का नाम में सबसे पहले लिखूंगी मैथ। आई विल राइट द नेम ऑफ द इंडेक्स, कि कौन से इंडेक्स को मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, दैट इज 0th इंडेक्स, फर्स्ट एलिमेंट, 0 को हमने एक्सेस कर लिया। अब इसकी भी मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज है, इनमें से किसको एक्सेस करना है, मुझे रोल नंबर को एक्सेस करना है, तो यहाँ पर लिख दो रोल नंबर हो गया। अब इसको वैल्यू क्या देना चाहोगे आप, वो वैल्यू यहाँ पर लिख दो, बस हमारा काम खत्म हो गया, हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। ऐसे ही आपको क्या करना है, फिजिक्स के लिए भी करना है, ऐसे ही आपको आईटी के लिए भी करना है। मैं आपको अभी प्रोग्राम करवाऊंगी, उसके अंदर मैं आपको मैथ्स के लिए करके दिखाऊंगी, एंड फिजिक्स और आईटी के लिए आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। लेट्स गो टू द कंपाइलर, एंड ये हम यहाँ पर एक बार कॉपी कर लेते हैं, बार बार हमें सेम कोड नहीं लिखना पड़ेगा, फिर कॉपी पेस्ट। नाउ नेक्स्ट के अंदर हम बनाते हैं इंट मेन, एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट मैथ, क्योंकि मैथ हमारा एरे है, यहाँ पर इसका साइज लिखें, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखने वाले हैं मैथ ऑफ 0th एलिमेंट डॉट रोल नंबर। रोल नंबर को मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, उसको मैं फॉर एग्जांपल ये वैल्यू देना चाहती हूँ, मैंने ये वैल्यू दे दी। अब हो सकता है कि मैं मैथ डॉट 0 का मार्क्स को भी वैल्यू देना चाहती हूँ, मार्क्स एंड 98.7, इसको भी हमने वैल्यू दे दी। अब हमको अगर नेम को वैल्यू देनी है तो यहाँ पर भी हम सेम मेथड यूज करेंगे, स्ट्रक्ट कॉपी। जब भी आपको नेम यूज करना है, नेम को कोई भी वैल्यू देनी है इनसाइड एंड स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप ये वहां पर स्ट्रिंग को यूज करने वाले हो, स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज करने वाले हो। इसी पर्पस के लिए हमने क्या करा था, स्ट्रिंग को सबसे पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर मैथ डॉट 0 हमने यहाँ पर लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए, और किसकी चाहिए, नेम की चाहिए, कॉमा, और उस नेम क्या होगा, नेम फॉर एग्जाम्पल रिया, ठीक है। तो हम इतना कर लेंगे, उसके बाद प्रिंट एफ करवा लेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू को प्रिंट एफ करवाने वाली हूँ, रोल नंबर इज %d\n, और यहाँ पर लिख लेंगे S1 की मैथ ऑफ 0 डॉट रोल नंबर, ठीक है। लास्ट में रिटर्न 0 तो हम लिखते ही हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर जो भी रोल नंबर की वैल्यू थी जो कि हमने यहाँ पर दे रखी है, दैट इज 1 2 3 4, वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुकी है। नाउ योर होमवर्क इज कि आपको फिजिक्स के लिए, आईटी के लिए ये खुद से कोड लिखना है फॉर 3 स्टूडेंट्स एटलीस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैथ के अंदर हमने, मैं आपको यहाँ पर एक बार क्लियर वे में दिखा देती हूँ होमवर्क। मैथ के लिए हमने अभी 0 के लिए सेट करी है इन्फॉर्मेशन, सेम आपको करना है मैथ ऑफ 1 के लिए एंड मैथ ऑफ 2 के लिए। नाउ सेम प्रोसेस आप किसके लिए करने वाले हो, फिजिक्स ऑफ 1 एंड फिजिक्स ऑफ 2 के लिए, एंड फिर आप करने वाले हो आईटी ऑफ 1, आईटी ऑफ 2 एंड आईटी ऑफ 3 के लिए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप स्ट्रक्चर को एरे के फॉर्म के अंदर किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, उसको किस तरीके से आंसर कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑन विच वी आर मूविंग इज इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स को हम इनिशियलाइज किस तरीके से कर सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे,
हमने एक स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर एंड डॉट ऑपरेटर की मदद से हम एक एक वैल्यू को, एक एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे। अब यार ये भी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि मैं एक लाइन में सबसे पहले रोल नंबर को एक्सेस कर रही हूँ, फिर हम मार्क्स को एक्सेस करें, देन हम नेम को एक्सेस करें। तो क्या हो अगर ये सारा का सारा काम हम सिर्फ एक सिंगल लाइन के अंदर कर पाए, तो बस इनिशियलाइजेशन के अंदर हम यही कर रहे होंगे। तो अगर मुझे स्टूडेंट 1 की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम बनाते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, यहाँ पर हम ये बनाएंगे। और यहाँ पर जैसे हम इंटीजर में कर देते हैं, हम बना देते हैं इंट a बनाया, हमने इसकी वैल्यू दी 10। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही कर रहे हैं। यहाँ पर इंटीजर है हमारा इनबिल्ट डेटा टाइप, स्ट्रक्ट स्टूडेंट है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ए यहाँ पर भी वेरिएबल है, S1 यहाँ पर भी वेरिएबल है। यहाँ पर हमने इसको वैल्यू क्या दी है 10 से इनिशियलाइज करा है। यहाँ पर हमारे पास जो भी हमको वैल्यू असाइन करनी है टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रक्चर तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं, देन हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसी फैशन में लिखते हैं जिस फैशन में हमने यहाँ पर डिक्लेयर करा था। यस, सबसे पहले नेम, देन रोल नंबर एंड देन मार्क्स। सबसे पहले नेम, देन रोल नंबर एंड देन मार्क्स। तो कुछ अगर आप इस तरीके से भी लिखते हो तो आपकी जो ये 3 लाइनों का काम है वो आपने एक लाइन के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। 3 नहीं, इनफैक्ट 4 लाइन, क्योंकि सबसे पहले आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर आपको S1 भी बनाना पड़ रहा था। 4 लाइनों का काम एक लाइन के अंदर हम समराइज कर पा रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, राइट। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर हम स्ट्रक्ट स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर S2 लिखते हैं, अगर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब होता है नल वैल्यू। इसका मतलब होता है नल वैल्यू, मतलब हमने स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज बना रखी है, डिक्लेयर कर रखी है, उन सभी को हम क्या वैल्यू देना चाहते हैं, 0। चाहे वो नेम हो, चाहे वो आपका रोल नंबर हो, चाहे वो मार्क्स हो, तीनों को वैल्यू मिल जाएगी नल, दैट इज 0। नाउ इसको भी एक बार हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। इसको हम कर देते हैं कॉमेंट आउट, यहीं पर क्लिक कर देते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। इसको हम यहाँ पर डिटेल्स देने वाले हैं। सबसे पहले अपना नेम लिखेंगे RAYA, एंड देन यहाँ पर अपना रोल नंबर एंड देन मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। और स्ट्रक्चर का जो हमारा ये सिंटैक्स है वो यहाँ पर भी फॉलो होगा। नाउ यहाँ पर प्रिंटफ करवा लेते हैं रोल नंबर की वैल्यू को। रोल नंबर इज %d\n एंड यहाँ पर लिखेंगे S1 डॉट रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रिंटफ लिख दिया। नाउ इस बात का ध्यान रखना है कि जिस फैशन के अंदर हम यहाँ पर वैल्यूज को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी फैशन के अंदर हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। अगर हमने सबसे पहले रोल नंबर लिखा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे रोल नंबर लिख रहे हैं। अगर हमने फिर नेम लिखा है तो फिर हम नेम की वैल्यू दे रहे हैं। मार्क्स लिखा है तो उसके बाद ही हम यहाँ पर मार्क्स लिख रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ पर हमारे पास जो रोल नंबर की वैल्यू आ रही है दैट इज 123। हमने 123 पास करा था एंड हमको आउटपुट में भी वही मिल रहा है। ठीक है, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. For the notes, you have to join the Telegram channel. The link is given in the description box. Again, thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.